जून की शुरुआत से ही पूर्वोत्तर भारत आसमानी आफत की मार झेल रहा है। कहीं सड़कें पानी में डूब रही तो कहीं आशियाने तबाह हो रहे हैं। नदियां भी उफान पर आकर अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। शहर शहर तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि लोग अपने घरों को छोड़कर शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। लगातार बारिश से बिगड़ते हालात के बीच बचाव दल भी एक्शन मोड में आ गया है। राहत और बचाव कार्यों में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हैं। कैसे बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मॉनसून बना मुसीबत, पूर्वोत्तर में आफत, बाढ़ और भूस्खलन, कई शहर जलमग्न। मुसीबत मूसलाधार, शहर शहर हाहाकार। मॉनसून की मार, बारिश से बिगड़े हालात। कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं आशियाने तबाह हो गए, कहीं जान मुसीबत में है तो कहीं नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। और इसकी खौफनाक तस्वीरें देश के पूर्वोत्तर राज्यों से सामने आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत के आसमान में घिरे काले बादल अब लोगों की जिंदगी पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। 6 राज्यों में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी और तबाही का मंजर है। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान को लांघ चुकी हैं, जिससे लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। असम में पिछले 40 घंटे से भी अधिक बारिश के वजह से जो है पानी बहुत ही बढ़ गया है और हम उसका आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कैसे हमारे आगे जो है पानी पूरा बढ़ के गुवाहाटी के सड़कों को जो है कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। इसके चलते 8 लोगों का जान गया है और 78,000 से भी अधिक लोग इसमें अफेक्टेड है 17 डिस्ट्रिक्ट में, ये जो लगातार बारिश के वजह से। और बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। रेड अलर्ट बहुत सारे जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है येलो अलर्ट के साथ। और सुबह से जो ये पानी के वजह से बहुत जो है लोगों को दिक्कतें आ रहा है। असम के बहुत सारे जगहों पे जो नदी का पानी का स्तर है वो भी बढ़ गया है। और ये केवल असम में भी नहीं, उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में जैसे कि मणिपुर, सिक्किम, वहाँ पे भी बहुत सारा अफेक्टेड हुआ है। गाड़ी जो है जा नहीं पा रहा है, गाड़ी बंद है, लोग रिक्शे लेके पैसा दे के लोग जा रहे हैं। तो यही अभी हम जो आपको ग्राउंड हम दिखा रहे हैं कि कैसा परिस्थिति है। लोगों को नाव लेके जाना पड़ रहा है गलियों में, सड़कों में, क्योंकि पूरा जो है रास्ता बंद है पानी होने के कारण। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। खेत, सड़कें और घर सब डूब चुके हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो रूह कपा देने वाली हैं। कहीं मासूम बच्चे बहते हुए पानी से बचाए जा रहे हैं तो कहीं छतों पर फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। असम की जीवन रेखा मानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बारिश की वजह से अपना रौद्र रूप दिखा रही है। डिब्रूगढ़, निमाती घाट के अलावा कई जगहों पर ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हजारों गांव में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आलम यह है कि लोगों को अपने आशियाने छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मकान बर्बाद हो गए हैं और कहीं आशियाने पानी में समा गए हैं। So far, we have rescued approximately a strength of 1,500 persons from Imphal East and West location. A total of 8 columns and 4 reserve columns are there, which are there deployed on ground and helping the people here. Actually, it is because of the various reasons that the bunds or the floods are taking place. But I want to tell you one thing, that this time the preparation were more robust and adequate preparation had been carried out. That's why the impact what the Imphal had seen in last year 2024, the condition was not that severe. लगातार बारिश से बिगड़ते हालातों के बीच बचाव दल भी एक्शन में है। राहत और बचाव कार्यों में सेना और वायुसेना के साथ एनडीआरएफ के जवान दिन रात जुटे हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उड़ान भर रहे हैं। तो वहीं सैकड़ों राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जहां लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर शरण दी जा रही है।
We were closely monitoring the situation as soon as the rains started becoming severe, and since also we were adequately prepared, we had carried out joint trainings and the coordination with civil administration. So as the news of waterlogging and emerging floods reached us, we quickly responded along with the Assam Rifle columns, and we reached affected areas, and we had started these operations yesterday, so it is now continuous 48 hours, and our troops are committed on ground trying to reach out people and help them out and evacuate them to safer places. कुछ 100 या 1000 नहीं बल्कि इस आसमानी आफत से अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। हजारों परिवारों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तो दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ बारिश से ये हाल है कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें चल रही हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं, गलियों में पानी बिजली की रफ्तार से बह रहा है। This is Hangang Maya Likai. We call this Lerak as Naurapong Kwenajam Lerak. So since when the breaches of the river bank took place? The bridges. It takes yesterday at around 10. Since then, you see how many houses has been affected? About 200, I think. So as of now, is the water inundated in the locality? Yes, it is still there. And there are some houses that we cannot even reach till now. Okay. मणिपुर से भी कुछ ऐसी ही आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आई। पूरा इम्फाल शहर पानी में डूब गया है। 31 मई से लगातार हो रही बारिश से इम्फाल और नंबुल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 3800 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 883 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन हालातों में सुरक्षा बलों ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 9 लोगों की जान चली गई है। वहीं भारतीय वायुसेना ने बोमजीर नदी में फंसे 14 लोगों को बचाया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भूस्खलन से कई सड़कें बंद हैं। कई गांव का संपर्क भी शहरों से टूट गया है। दिस रिपोर्ट इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।